मुन्नीलाल लंबरदार और चुन्नीलाल राज दरबार में तुम दोनों ने कुछ सुना, कुछ देखा या फिर नहीं? लंबरदार क्या देखा? लंबरदार आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से लंबरदार हमने राज दरबार में बहुत कुछ देखा। क्या देखा? लंबरदार लंबरदार राज दरबार रोज की भांति रोज की तरह राज दरबार लगा था और महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान बैठे और वही पे लंबरदार महाराज के दाहिनी साइड मालिक लंबरदार आज अपने उचित स्थान पे विराजमान बैठे थे। मगर लंबरदार हमें सब बात में समझ में आई, जोशी आवा सब कुछ है, मगर लंबरदार जो वो जोशी हाथ देखी से या हमें समझ में नहीं आवत कि ऐसा वही जोशी सही वक्त में जोशी का मुंह बंद नहीं कर देता। जी जी महाराज को जोशी के खिलाफ इतना बढ़ा नहीं देता, तो आज वो हराम ज्यादा सारी पोल खोल कर जोशी जो कह रहा था बिल्कुल सत्य कह रहा था कि आपके इस राज का कोई कर्मचारी आपके साथ दगा करेगा, धोखा देगा, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि वो कर्मचारी है कौन। अगर लंबरदार छोटी मुंह बड़ी बात, अगर आप बुरा ना मानो तो कहें कुछ।
बोलो क्या कहना चाहते हो? अगर इस महल में अगर किसी ने राजन के साथ अच्छा अगर गद्दारी किया हाँ। तो वो बेटे को भीषण जूता पड़ेगा। और तू क्या करेगा अभी? ज्यादा तो नहीं कही, गंगा कसम हमारे सामने अगर अंटबंट की तरफ दिखाया जाए महाराज साहब, अच्छा उनकी माँ का बुरुज अब का उनकी माँ का बुरुज। एक काम करो, अगर तुम लोगों के दिलो दिमाग में इतनी नफरत है उसके प्रति तो मैं बताऊंगा कि वो है कौन। तुम लोग अपने अपने जूते अपने अपने हथियार इकट्ठा कर लो और सुनो, वो है कौन जो महाराज के साथ दगा करेगा? अरे महाराज के साथ दगा करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही महामंत्री गजरा। क्या हुआ? लम्बादार तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक करना हमारी फितरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। वैसे कुछ भी हो, ये तुम लोगों का डर हमें बहुत पसंद आया। अगर इसी तरह हमारी हाजुरी करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। शायद तुम नहीं जानते कि इस राज्य में मुझे मंत्री पद की नौकरी पर कायम हुए पूरे 10 वर्ष बीत चुकी है। यही तो इन 10 वर्षों में हमारी एक तमन्ना थी। जैसे कि वो तमन्ना क्या है जानना चाहते हो? यही तो पूछ रहे हैं। तो सुनो, तो मंत्री पद पाए मुझे और गुजर गए 10 साल।
दौड़ाता और शंकर सिंह महाराज से लेकिन और पेश नहीं हूं। जब से हम इस राज्य के मंत्री बने हैं, सिर्फ यही एक तमन्ना कि कब ये राज्य हमारे हाथों में आ जाए, इस राज्य की बागडोर हमारे हाथों में आ जाए और मैं इस राज्य का बेटा बासा मैंने इस राज्य को अपनाने के लिए बहुत सी चालें चली, लेकिन हर चाल नाकामयाब रही। लेकिन अब हमें एक ऐसा रास्ता मिल गया है कि जिसके जरिए हम इस राज्य के महाराज और वो रास्ता जानते हो क्या है? क्या है? राधा 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 राधा, जब से मैंने तुझे देखा राम कसम हमरा दिल हुई गवा था। बस यही सोचता हूँ कि कब राधा हमारी बाहों में हो और हमारी जिंदगी में चार चांद। वैसे कुछ भी हो, कहा गया है कि आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार, और मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। राधे राधे कुड़ी पटा दे, राधे राधे कुड़ी पटा दे, हरे मुरारी मिले कुंवारी, जय हनुमान पट जाए मेरी जान। अब हमें यही रास्ता समझ में आ रहा है कि राजकुमारी राधा इस राज्य की उत्तराधिकारी है, तो क्यों ना उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी रचाकर हम यहाँ के सम्राट बन जाए। आपका सोच बिल्कुल सही है। एक काम करो, आज राधा गई है मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और आज दिन भी सोमवार का है। वो भोले बाबा के दर्शन के लिए गई है, तो आज उसे हम रास्ते में मुलाकात करेंगे। आज उसे पत्थर के भोले बाबा नहीं बल्कि ओरिजिनल भोले बाबा, क्योंकि ऊपर चक्रधारी चक्र वाला और नीचे उसके टक्कर वाला। इसलिए उठा मेरी बंदूक और आओ हमारे साथ, हम चल रहे हैं राधा के पास। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे उस हरामजादे जोशी के पास जो कैद खाने में बंद थी। ये कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत पहुंचा हुआ है। इसलिए आज
जेल के अंदर इसका राम नाम सत्य कर दूंगा, ना ये रहेगा और ना ही कोई सच्ची बात सम्राट को। मुन्नी लाल, हम चल रहे हैं, उस जोशी का राम नाम सत्य करके वापस आ रही। जी और तुम लोग फटाफट तैयारी बना। चुन्नी लाल, तू हमारे साथ चलेगा और मुन्नी लाल तुम यही राज दरबार में रहोगी। हम का ही ठीक हो, समझ गए? जी मैं जा रहा हूँ, सरामजादे को मारकर वापस आता हूँ। याद रखना, हमने यहाँ जो भी प्लान बनाया, जो कुछ भी तुम लोगों को बताया, 1 2 3, अगर 4 को मालूम हुई तो बेटा 4 फाट डालूंगा, क्योंकि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक। बस यार नफरत के लायक हो गए। अगर रंगबाजी किया तो शंकरगढ़ के निवासियों कान खोल कर सुन लो, अगर कोई हमसे बगावत किया तो बीच चौराहे पर नंगा करके पिछवाड़े में गोली मारूंगा, और हमारा बाल भी पाका नहीं कर पाऊंगा। हियाओ लुबुल लुबुल न करो, हियाओ। यही का साले का देखो, चोर का सारे करिया का। हाँ साला 1.5 फुटा, हाँ ये के साले के। हाँ तबे तो हम कहा किया जौन या कहीं से जोशी 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 का वाबे जोशी नहीं जानते को, तुम साले नारी का नारी नहीं हो। जो लोग बाबा गुरु जी आए थे, मुन्नी राज। हाँ, तो वे कहन की इसी में से तुम्हारे महल से एक कर्मचारी विश्वासघात करेगा। हमको साले का पहले शक रहा है, इसका साले चोर का। मगर यह है कि अब देखो, यह साला राधा पर इतना दीवाना होगा, यहाँ 1.5 फुटा चोर हमारा कहा मानो, एक छोड़ दियो, हाँ। नहीं जहाँ चले हो साले जूते लाल पई हो। हाँ यार बात तो सही कहा तो। यही के चक्कर हटाओ, हाँ और कोनो दूसरा जुगाड़ लगाओ। हाँ यार बात तो सही कहा थी दोस्त। ज्यादा अगर हम तुमका लेके जाते राधा लाए, अगर हमका लेके जाए ना, अगर गति वो राधा को पकड़े ना बेटा, उनका सरों को पकड़ के गुड़ी मुड़ी कह दे, भीषण जूता मारी, लातन को तो गिनती नहीं, घूचन के। वसाला राधा में दीवाना है ना। हाँ बात सही। यहाँ सार कन 14 का बात कर रही है। अरे यसार कौन एक साले के अब कहीं ही अब तमाम जने हुई है। यह ठाकुर नाम पर कलंक, यह है छिनरा ठाकुर। छिनरा और राधा बताओ डोरा डाल रहा है, और रियासत पे नाम कर रहा है। ज्यादा नहीं कह वो जाए की ऐसी की तैसी मारे ना, चाऊ साले के मुंह को मारी ना, ऐसे घूम। Come here, my dear servant. बढ़ जाओ सालो, क्या बातें हो रही थी? आपस में बोलो, किसको मारोगे?
खड़ा हो जाओ। क्यों नहीं खड़ा होगा बे? क्यों नहीं खड़ा होगा? चुपचाप खड़े हो जाओ। अच्छा, एक हम तुमको बताए रास्ता। क्या रास्ता है? चले जाओ राम सिंह लाए। अबे राम सिंह के पास क्या करूं जाकर? उनसे ले लियो 100 रुपया। 100 रुपए क्या होंगे? और 100 रुपया लेके चले जाओ लक्ष्मीगंज। लक्ष्मीगंज जाकर क्या करूं? परचून की दुकान। अरे वहां क्या करूंगा? शुद्ध 250 ग्राम सरसों का तेल। हरामजादे, सरसों का तेल क्या करेगा भी? शुद्ध सरसों का तेल 250 ग्राम। अगर चलानी तेल नहीं तो फिर में खड़ा होई। हमें करेगा क्या? और शुद्ध सरसों का तेल हिया से जाके हुआ जाओ। अच्छा, और हुआ से लेके हिया आओ। फिर और हिया से लेके हिया आओ। कहा? और लम्बादार इनके धीरे धीरे हौले हौले हाँ, खुद हिलाए के अच्छा, इनके लगा दो मन न देखने। बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा, समझ गए? देर करने का वक्त नहीं, समय कम है, काम ज्यादा करना है। इसलिए आओ मेरे साथ, हम चलते हैं राधा के पास, समझ गए? लम्बादार बोल। कब से चले लागे? हम राधा के पास चलने की बात कर रहे हैं, तुम चले लागे। याद रखना। दिल्ली, बनारस या काशी रे, और चालू रहेगी अय्यासी। पुलिस के तलाशी रे, बदमाशी हुई, बदमाशी हुई, चाहे जेल हुई चाहे फांसी। आज कुल मिला के कोर्रा निवासे के हैं, लगते नहीं साले, इनमें दमे नहीं रहा। ओ सुनो, हाँ? आओ चला जाए, नहीं सर फिर आ जाए। मगर कैसे? कैसे? और की नैहर से जब ससुरे गई एक छोड़ो, दूसरा ले नवा गाना फिल्मी दुनिया वाले का बनाए, राम सिंह का बनाए। हाँ।
अरे कि लाल दुपट्टा लाल दुपट्टा बहुत उड़ सही। गया तेरे हवा की झोंके से, अरे मुझको पिया ने देख लिया हाय रे झोंके से। मगर राम सिंह का बराई, अरे नमक असर ना कम होगा, अरे नमक असर ना कम होगा, अरे दाल के तड़के से असर नमक का कमरा होगा, अरे की दाल के तड़के से अरे गांव से हाथी ना भागे कुकुर के भौंके से, गांव से हाथी ना भागे कुकुर के भौंके से। असर नमक का कमला होगा छेड़के से, असर नमक का कमला होगा काल छेड़के से, गांव से कुकुर ना भागे, गांव से हाथी ना भागे कुकुर के भौंके से। ज्यादा बोलोगे तुमको पखना काट लूंगा हम। राम राम भैया रो भैया, आप लोग तो हमका जानते हो, हम यही शंकरगढ़ राज्य के श्याम नगर गांव में रहते भैया। हमारा नाम नत्थू माली है भैया। हमारे परिवार में 4 प्राणी हैं, बड़को हम हैं और भाई हमारा बड़कवा बेटवा जिसका नाम रामू है, वह बच्चा खेती बाड़ी में लाग रहा था, बड़ी मेहनत करल भाई। और भाई हमारा छोटकवा बेटवा जिसका नाम श्यामू है, वह भाई पढ़ाई करत है। भगवान चाहे तो आगे शायद दिन संवरी में जाए। और भाई बड़काए बेटौना का ब्याह कर दिन है तो बहुरियो है, कुल मिला भाई 4 जने हैं। और भाई कोनो काम धाम है नहीं जाता, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, थोड़ी बहुत अपन फुलवारी उलवारी लगाई लीन। जो यहाँ के शंकर गढ़ के राजा हैं महाराज शंकर सिंह, उनके बगीचा में एक मंदिर है जौन, वही में हम फूल उल पहुँचा दी थी। तो थोड़ा बहुत जो महाराज के दरबार से आ जाते, वहीं से अपन कुछ गुजारा हो जाता है। और देखते हो भाई यह भगवान का लीला, यह मौसम जान पर भगवान रूठ नहीं गए हैं भाई। राम राम काका। राम राम बेटवा राम राम। और सुना। क्या और ठीक खबर है, वह दिन यार बाजार में तुमका एक बिटिया बहुत बिगड़त रही। हाँ हाँ तुमका यही तरह के मिलबे करिए। अरे वह कहा ये बुढ़ौना 10,000 14 का जनी कब मरी, जब आवत है तब आँखी मारत है, जब आवत तब आँखी मारत। अच्छा तुम अहिन से खाली जाना कहबो भय है। अब हम वैसे मने करे, हम कहा और को से न कहने काका का बड़ी बेइज्जती हुई। अच्छा बड़ा ख्याल है हमारा। का करिए तुम्हारे साथे जिंदगी बीत गए हमारो। सही कहा तो बच्चा, बच्चा सोची थी कि कुछ कहीं गई। हाँ का सोचो न जौन कहे खो कह दियो कि सोच का बड़ा देश में सूखा पड़ा देश में बरसा नहीं बनिया,
किसनिया गड़बड़ान सागर सुख पावे सुखा पड़ा देश माँ, सुखा पड़ा देश माँ, सा नहीं पानी की शादी गड़बड़ाई गई ना। गड़बड़ान सागरी गड़बड़ान सागरी सूखा पड़ा देश माँ बरसाना ही कन्या किसनिया गड़बड़ान सागरी। प्यास से व्याकुल धारा भइल बा अब कौनो नायास हो। प्यास से व्याकुल धारा भइल बा अब कौनो नायास हो। ओ धानन के ना चढ़ल जवानी ऊपर चढ़ल बघास हो। ओ धानन के ना चढ़ल जवानी ऊपर चढ़ल बघास हो। कैसन मायब कैसन कैसन बितिहे जिंदगनिया किसनिया गड़बड़ान सागर। सूखा पड़ा देश सूखा पड़ा देश बरसाना है पनिया किसनिया गड़बड़ान सागर। हाँ भैया, ये आ गए हमारे परम पूज्य शिवकरण तिवारी जी, जिनके कर कमलों द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार। तिवारी जी को बार बार नमस्कार। यह बताओ बच्चा, हे बच्चों ना, यह बताओ हाँ काका, का तुम हमारे बड़काए बेटौना से रमुओं को देखे कतो? अरे काका, अरे हम तो काका इसलिए का नहीं बच्चा वो खेते गवा सवेरे। हाँ। अब हे देखा तो दोपहरी चढ़ी आई, अब हूँ आवा ना ना वही के खाना का चिंता ना पानी का चिंता। अब काका काम के आगे जनते हो भैया का, और यहाँ की आवत हुई है जरूर। ठीक है कि काम मगर कामो इतना ना करे हाँ। कि का बताई खाए पिए का ध्यान न दिए। हाँ। अब बात मान लियो कौनो तकलीफ हो जाए, आए इस तरह के धूप में बीमार आजार हो जाए। बात तब सही बहुत कहा तो फनी। काका, बात सही कहा तो। यह कि भैया उते भैया के देखे का बड़का गया यार, काका परेशान। काका बुढ़ाए के 60 एस गए 60 गए 60 काका हो आ एक एक सुट्टा हो जाए फिर। नाही बच्चा, काहे से आज बहुत न जाने का बात है, हमारे सीने में दर्द बहुत तेज होत रही रही। बात सुट्टे के बड़े दर्द होत। नहीं बच्चा, अरे ले मारो तकलीफ हो जाती रही रही कि बहुत दर्द हुआ था। अरे का कहूँ देखत का हज मर्ज का यही दवा पियो बीड़ी जाए धुआं। देखो बच्चा, हमारा मन गवाही नहीं क्या। अरे कि हम का खुदा बहुत का तकलीफ हुआ को बतावे याद का हुआ पहले तो मार हुक्का पियत रहे
पियो बीड़ी निकालो धुआं का करियो नारी कुआं लाओ मुँह पी तुम चलो नहीं मानते हो जला लियो तुम साले फूक मार ले मगर बहुत तकलीफ तुम बीड़ी कम पियो तो मैं टीवी भाई हो। हाँ नहीं सही आयल के VCR हमारा टीवी अब आजकल टीवी ज्यादा सजन टीवी से आगे मोबाइल हो गया। आज बात क्या है बाबूजी, आपका चेहरा इतना उदास और गमगीन है बाबूजी। जब भी मैं आता था अगर आपको प्रणाम करता था तो आप हमेशा मुझे कहते थे सदा खुशहाल रहो बेटा, लेकिन आज आपका ये मायूस चेहरा देखकर मुझे अंदर ही अंदर एक चिंता खाई जा रही बाबूजी। बाबूजी आए प्राण प्यारे पिताजी, चेहरा क्यों गमगीन और आनन चानन चांदनी लिया आपसे छीन। बाबूजी और उदासी का कारण फुल बताओ उदासी। उदासी का कारण बाबुल बताओ, उदासी का कारण बाबुल बताओ। और नहीं राज दिल में जरा भी छिपाओ, नहीं राज। बाबूजी आखिर बात तो क्या है बाबूजी, जो आपका चेहरा इतना उदास और गंभीर है बाबूजी। बच्चा जब तुम जानने चाहत हो कि आखिर का बात है, हम काहे त उदासन, तो बच्चा तुमसे जरूर बताओ। वो आखिर बताओ ना तो आगे काम कैसे चली। कि नहीं ठीक बेटा है तबीयत हमारी, नहीं ठीक बेटा है तबीयत हमारी, नहीं तबीयत हमारी।
आज न जाने काहे हमारे सीने में बहुत तेज रह रहे के दर्द उठत है। यही ले आज हमारा हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम मंदिर चले जाए और वहाँ फूल पहुँचाए दे। बच्चा हम सोचे थे कि आज ऐसा करो बच्चा कि तुम वहीं फूल लेके मंदिर चले जाओ। मान लो अगर फूल ना पहुँची और यह समाचार अगर महाराज जी पे है तो उनका बुरा लागे। यह बच्चा थोड़ा अपन काम का हर्जा करके मंदिर चले जाते हो और फूल देते हो। बाबूजी, फूल ले जाने की बात तो आपने ठीक कहा, लेकिन बाबूजी जब आप जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप 24 घंटे ये जो बीड़ी पीते रहते हैं, आखिर आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बच्चा, हम बीड़ी का हम बीड़ी पियब तो दूर, हम बीड़ी की तरफ निहारता नहीं ना। हम खुद ही जानित कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा और हम बीड़ी का है पियब बच्चा। लेकिन बाबूजी, अभी अभी मैंने अपनी नजरों से देखा कि आप इस मुन्नी लाल के साथ बीड़ी पी रहे थे। अरे बच्चा बात अच्छा समझ गए। ये दोनों बीड़ी पियत रहे और धुआं उड़ा देखे हुई हो तो सोचो बप्पो पियत है। अरे बच्चा हम नहीं पी रहे, यही दोनों पियत रहे। मुन्नी लाल, सही सही बताओ। हम बैठ रहे ने एक बगली मुन्नी लाल और काका पूछत रहे कि भैया मैं दिखाने नहीं, तो हम बीड़ी पियात रहे न मुन्नी लाल पियत रहे। वही धुआं आए उड़त रहा। काका बीड़ी कब काका कब झूठ हम बोल पाए नहीं भाई। यानी पिताजी ने बीड़ी नहीं पिया? भैया मुन्नी लाल, तुम पीन नहीं सही सही बता दो मुन्नी लाल। कहे थी पीन जब मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो जानते हो कि पिताजी की दवा के लिए हमारे पास पैसे है नहीं। हाँ, और पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती है और उससे ज्यादा पिताजी को तुम बर्बाद कर रहे हो। लाहे हम पूछ लिया। अच्छा काका, अरे इधर आके मुझसे बात करो। क्या कहा? काका कब हम बर्बाद की? काका पूछ भाई, गवाही दवा दे बाऊ का करी। बीड़ी तुमने पिलाया है। हम काका पिया बीड़ी मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे झूठा साबित कर रहे हो। मुन्नी लाल, याद रखना, आज के बाद मेरे पिताजी को बीड़ी मत पिलाना। मुन्नी लाल, हाँ भैया, आज के बाद मेरे पिताजी को बीड़ी मत पिलाना। हम कान अब यहाँ से निकल लो। हाँ ठीक। पिताजी, आप जब जानते हैं आपकी तबीयत खराब है, यह बात तो सही है बच्चा। मैं रात दिन मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरह अपने इस घर को चला रहा हूं। और पिताजी, आपने कहा फूल ले जाने के लिए, लेकिन पिताजी घर में निर्मला नजर नहीं आ रही। आखिर निर्मला कहाँ है और मेरा छोटा भाई श्यामू कहाँ पे है? बच्चा, श्यामू तो भाई स्कूल का है और रही गए बहुरिया तो अंदर बनावत तो वही कुछ अपन काम धंधा करत हो। अरे बाबूजी, अभी इतनी जल्दी श्यामू स्कूल कहाँ गया होगा? अच्छा हाँ बस यह बात ठीक कहो बच्चा, बस टाइम है नहीं भाई। हमको लग रहा है बीड़ी की नशा आपको चढ़ चुकी है। बच्चा, अरे तुम ना का हो तैयार हो थोड़ी, ठीक है, ध्यान नहीं दीना। आओ, टाइम तो ध्यान न दीन इतना। हम लोग इंतजार करते हैं निर्मला और श्यामू का।
नजर आ रही। निर्मला, हाँ स्वामी जी। तुम जानना चाहती हो कि आखिर मैं क्यों उदास हूँ? निर्मला, आखिर बात क्या है स्वामी जी, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो निर्मला कि मेरी उदासी का कारण क्या है। क्या है? और चंद्र मुखी चांदनी और चेहरा क्यों गम की। चंद्रमुखी चांदनी चेहरा क्यों गमगीन। और ठीक नहीं तबीयत पिता की इसीलिए मालीन। क्या बाबू की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ निर्मला, इसीलिए आप उदास है। बाबूजी की तबीयत खराब है और बाबूजी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। सब ठीक हो जाएंगे। करूं तो क्या करूं? मैं सोचता हूं कि मैं शहर जाऊं और वहां कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर बाबूजी का इलाज कराऊं। ठीक है तो स्वामी जी, लेकिन ये बताओ तुम्हारा लाडला देवर श्यामू कहाँ है? अरे वो तो खेल में पड़ा रहता है, ना मालूम कहाँ है, कहाँ ढूंढूं जाकर के। अच्छा, यानी उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है और अभी वो खेलने में पड़ा हुआ है। चलो अगर समय हो जाएगा तो वो चलाएगा। ठीक है, आओ हम श्यामू का इंतजार करते हैं। ठीक है। भैया और भाभी, आज मैं क्या देख रहा हूं? इसका मतलब मैं जान समझ गया हूं कि आप लोग मेरा इंतजार करते थे। भैया और भैया भाभी के चरण और भैया भाभी के चरण में श्यामू झुकाए सिर। भैया भाभी के चरण में श्यामू झुकाए सिर। और भैया मुझे आशीष दो और खुशियां ले चली। और भैया देवर जी, आखिर बात क्या है? अरे जुगु जुगु देवर, मैं हाँ जुगु जुगु देवर तुम जियो और रहो सदा खुश।
आज क्या बात है, जब भी मैं कॉलेज से अपने घर आता था तो आप लोगों का चेहरा खुशियों से खिला हुआ दिखता था, लेकिन आज आप लोगों का चेहरा इतना मुरझाया हुआ, आखिर बात क्या है भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, हाँ भैया, अगर तुम जानना चाहते हो कि हम लोग इतना उदास क्यों हैं, आखिर क्यों हो भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है और मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, खेतों में काम करता हूँ कि मेरा भाई अच्छे से पढ़ लिख ले। क्यों नहीं भैया, और पढ़ने लिखने के बाद मेरा भाई एक अच्छा डॉक्टर बने, ताकि किसी भी गरीब घर का कोई भी बूढ़ा नौजवान बच्चा कोई दवा के लिए इतना मोहताज न हो जैसे आज हम अपने बाबूजी की दवा के लिए मोहताज हैं। तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन श्यामू, तुझे आज एक काम करना पड़ेगा। काम? लेकिन भैया, आखिर वो कौन सा काम है जो आज तुम मुझे सौंपना चाहते हो? एक बार कहकर तो देखो भैया, मैं तुम्हारे सारे काम नहीं करूंगा, मैं वादा तो करता हूं। सुनो श्यामू, और श्यामू मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान। श्यामू मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान, और फूल फूल तुम्हें ले जाना है मंदिर के दरम्यान। हाँ, फूल क्या कहा भैया कि मुझे फूल लेकर आज मंदिर जाना पड़ेगा? हाँ श्यामू, लेकिन भैया, तुम तो जानते हो कि इस वक्त मेरा कॉलेज जाने का समय हो चुका है। अगर काश मैं फूल लेकर मंदिर जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। फूल लेकर आप जाइए और मुझे कॉलेज जाने दीजिए भैया, कॉलेज जाने दीजिए। देखो, जिस रास्ते से तुम कॉलेज जाते हो ठीक उसी रास्ते में भोले बाबा का मंदिर है, और वहां पे फूल हर रोज बापू लेकर जाते थे, और आज बापू की तबीयत खराब है, इसलिए तुम मंदिर में फूल देना, उसके बाद अपने कॉलेज चले जाना। भैया, अभी कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन काश मैं बगीचे जाऊंगा, फूल तोड़ूंगा और उसके बाद मंदिर में फूल देने जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मैं फूल लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, इसलिए मुझे स्कूल जाना है और मैं फूल लेकर भैया नहीं जा सकता। श्यामू, फूल बाबूजी ने तोड़कर घर के अंदर रखा है, सिर्फ तुम्हें मंदिर लेकर जाना है। भैया, मैं मानता हूँ कि काश बगीचे से बाबूजी ने फूल तोड़कर रख लिया है, लेकिन अगर हम मंदिर के समक्ष जाएंगे, वहाँ फूल देंगे और फूल देते देते हमारे कॉलेज का समय खत्म हो जाएगा, इसलिए भैया फूल लेकर आप जाइए और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया, कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। श्यामू, तू फूल ले जाएगा कि नहीं? नहीं भैया, क्योंकि तुम जानते हो कि इस वक्त पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए फूल लेकर आप जाओ और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया। श्यामू, आज तू मेरी बात को टाल रहा है। अरे क्या मैं रात दिन मेहनत मजदूरी कर कर तुझे पढ़ाता हूँ, इसीलिए कि तू अपने से बड़ों को कैसे बात करे।
आज तूने मेरी एक बात को टाल दिया। कल तू मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अरे अभी तो सिर्फ तू पढ़ाई कर रहा है, तब मेरी बात नहीं मान रहा। अगर कल मैं तेरा शादी विवाह कर दूंगा और तेरे बीवी बच्चे होंगे तो तू तो इस घर से मुझे लात मारकर बाहर फेंक देगा। श्यामू, तू मेरा भाई नहीं सकता। तू बता, कॉलेज से पहले फूल देगा कि नहीं? आप ही कहते हो भैया कि तेरे लिए अभी पढ़ाई सबसे एक अनमोल चीज है, तो उसी बात पे मैं कह रहा हूँ भैया कि मुझे कॉलेज जाना है। अगर काश मैं फूल देने के चक्कर में पड़ूंगा तो कॉलेज जाने में मुझे देर हो जाएगी, इसलिए भैया मुझे कॉलेज जाने दीजिए और फूल मंदिर पे आप। श्यामू, बस तुझे कॉलेज लगी हुई है और बाबूजी की तबीयत नहीं देख रहा है, इस घर की हालात नहीं देखा। हरामजादे, जी तो चाहता है कि तुझे पढ़ाई मत करवाऊं और इस घर से धक्के मार। अरे स्वामी जी, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? देख रही हो, ये मुझसे बराबर जुबान चला रहा है और ये सब तुम्हारे लाड प्याल ने इसे बिगाड़ कर रखा है। जितना इसको सिखाती पढ़ाती हो, यही शिक्षा इसे स्कूल में मिलती है और यही शिक्षा तुम इसे घर में दे रही हो। क्या ये यही पढ़ता है कॉलेज में जाकर कि अपने से बड़ों से कैसे बात करे, उनकी बात को टाले? इसे अच्छी तरह से समझाओ। स्वामी जी, आप गुस्सा शांत कीजिए, मैं समझाती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने देवर की ज्यादा तरफदारी कर रही हो, इसे ठीक से समझा दो। अगर कहीं मेरे गुस्सा लग गया तो फिर इसकी खैर नहीं। भाभी, तो इतना तेरे भैया ने तुझे बहुत डांटा बेटा, तू जा मंदिर में फूल दे के आ। अरे शांत रहो, क्यों इतना? बेटा तू जा मंदिर में फूल दे के आ और मंदिर फूल दे करके तो अपनी पढ़ाई पे चले जाना स्कूल। हाँ बेटा। भाभी, हाँ बेटा। अगर तुम कह रही हो कि सबसे पहले मैं मंदिर में फूल लेकर जाऊं तो ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। क्यों नहीं? मैं सबसे पहले मंदिर फूल लेकर जाऊंगा। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं कॉलेज जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं फौरन घर वापस आ जाऊंगा। बेटा, हाँ भाभी। अरे तुझे समय रहेगा। ठीक है भाभी माँ, अगर मुझे समय रहेगा तो हम कॉलेज अवश्य जाएंगे। और जाना कॉलेज ना तो मेरे लिए एक चीज लेके आना। मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आऊंगा। लेकिन भाभी माँ, तुम तो जानती हो मैं कॉलेज जाऊंगा तो वहाँ सिर्फ टीचर रहते हैं और वहाँ सिर्फ मेरी पढ़ाई होती है, और वहाँ तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी चीज उपलब्ध हो गई जो मैं कॉलेज से लेकर तुम्हें देने के लिए आऊंगा? भाभी आखिर बात क्या है? मैं बताती हूँ ना। कौन सी चीज है भाभी? रास्ते पे जो आम का पेड़ है ना, आम कि का तुम्हारे पेड़, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, हाँ, जो अपने खेत हैं, उन्हीं खेतों में जो बगीचा है आम का पेड़ तो है भाभी, लेकिन उस आम के पेड़ से हमारा तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हे देवर, मेरे लिए अमिया लेते हैं। अमिया? हाँ। लेकिन भाभी अभी तो जो ही पेड़ में फल लगे हुए हैं अभी कच्चे हैं, और जब फल पक जाएंगे तब खाएंगे हम दोनों। ना छोटे छोटे
यानी कि तुम्हें उन्हीं फल को हमें लाना है। तो ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए वो फल जरूर लेकर आएंगे। और पूछोगे नहीं? श्यामू भैया देख मेरे भाई, आज मैं तेरे ऊपर गुस्सा हो गया क्योंकि बाबूजी की तबीयत खराब है और बाबूजी को मुझे दवा के लिए लेके जाना है। भैया देखो, तुम मेरे पास गुस्सा हुए ये मुझे कोई इतना नहीं, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो और मैं आपकी बात नहीं समझ सका, लेकिन भाभी ने मुझे बताया कि ऐसी बात है तो मैं फूल लेकर जाऊंगा। लेकिन भैया मैं ये चाहता हूँ कि मैं जाऊंगा मंदिर फूल लेकर और उसके बाद कॉलेज जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम बाबूजी को लेकर जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इनका इलाज कराओ और उसके बाद तुम खेतों की तरफ जाओ। हाँ मेरे भाई, मैं बाबूजी को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है भैया। चलिए बाबूजी। भाभी मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं जिस रास्ते से कॉलेज जाऊंगा उसी रास्ते में मंदिर पड़ता है और फूल लेकर जाऊंगा, फूल भी मंदिर में दूंगा और कॉलेज जाऊंगा। जब कॉलेज से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए कच्ची कच्ची अम्बिया लेकर आऊंगा। यानी कहने का मतलब भाभी तुम्हें खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। अरे पगला, तू नहीं समझेगा। भाभी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भैया थे इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका। अब भैया चले गए, लेकिन भाभी मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ और तुम्हारे लिए मैं लाऊंगा। लेकिन भाभी अब तुम तेरा कहीं जाना नहीं। तेरा भतीजा आने वाला है। हाँ भाभी, घर से कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं क्योंकि जाऊंगी। जानती हो आजकल का वक्त बहुत ही खराब है। क्यों नहीं? भाभी और छत पे न जाओ भाभी जान। छत पे जो कपड़े फैलाने जाती थी ना, अब तुम नहीं जाओगी। क्यों? अब मैं जाऊंगा, क्योंकि जब छत पे जाओगी अब मेरा भतीजा वहाँ है और किसी की नजर लग गई तो अब मैं फैलाऊंगा। भाभी अच्छा। और छत पे न जाओ भाभी जान और नजरिया लग जाएगी। छत पे न जाओ भाभी जान, नजरिया पे न जाओ भाभी जान। भाभी छत पे न जाओ भाभी जान, नजरिया लग जाएगी। छत पे भाभी किया है आम जैसी फटिया हो, आम जैसे फटिया हो, आम जैसे फटिया हो। भाभी किया है आम जैसे फटिया हो, आम जैसे फटिया हो। जीरा लगा लो भाभी जान, आँखों में गजरा लगा लो ताकि किसी की नजर न लगे। भाभी का जीरा लगा लो भाभी जान, नजरिया लग जाएगी। समय बहुत कम है, अबे मुझे मंदिर जाना है, अच्छा और फूल भी देना है और कॉलेज जाना है और साथ साथ तुम्हारे लिए कच्चे आम भी लेकर आना है। इसलिए मैं जा रहा हूँ
और फिर वापस आएंगे जब कच्चे आम लेकर, तब हम तुमसे बात करेंगे। हाँ भाभी, चाहिए, खुश रहो। दीदी देखो, हम लोग चलते हैं, भोले बाबा का दर्शन करते हैं, उसके बाद रास्ते में दुर्गा मंदिर पड़ता है, इसमें दर्शन करेंगे, फिर घर वापस आएंगे। कि हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डामे 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 बजाना